सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 13 से तीसरा पाठ डीजी भारतम पढ़ेंगे। बच्चों, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है कृपया उन्हें अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करना है। कक्षा 8 तृतीय पाठः डीजी भारतम। डीजी भारतम, डीजी भारतम का वैसे तो अर्थ है डिजिटल भारत, और डिजिटल भारत भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से प्रत्येक सरकारी विभाग को प्रत्येक व्यक्ति तक जोड़ना है, प्रत्येक गांवों तक पहुंचना है। एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से लोगों में चमत्कार हुआ है। लोग देखते रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो पा रहा है। जैसे ही आज जब मोबाइल का युग है तो मोबाइल के युग के माध्यम से बहुत सारे चीज़ें मोबाइल से हो रही है। घर बैठे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से एक दूसरी जगह पर पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहा है। जैसे भी आप बाजार जा रहे हैं, बाजार जाने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से आराम से रुपयों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आराम से स्थानांतरित हो रहा है, और वो पैसे डायरेक्ट किसी ना किसी के बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सेव हो जाते हैं। जैसा कि इस यहाँ पर देखोगे आप एटीएम, अपने को क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है जिससे एटीएम से आराम से आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं। ऐसा आपने कहीं शॉप पे, कहीं दुकान पे देखा होगा कि अपना क्रेडिट कार्ड दो और वो आराम से पैसे निकाल लेगा। वैसे ही ये डिजिटल भारत में ही एक व्हाट्सअप है जिससे घर बैठे आज बहुत दूर व्यक्ति कोई बैठा है उसे आप मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और वैसे ही यूट्यूब के माध्यम से आज आप शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है कि डिजिटल भारत क्या है, इसके ऊपर एक पाठ बनाया गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। जैसे व्हाट्सएप से बहुत दूर कोई व्यक्ति है लेकिन उसे एसएमएस भेज सकते हैं, बहुत पास बातचीत कर सकते हैं। पहले पत्रों के माध्यम से होता था, पत्र पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था। आज ये क्षणों में और कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में ऐसा संभव हो रहा है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। बच्चों, आज आप देखिए, जैसे ही अपन अस्पतालों में जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं तो रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आराम से पैसे स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसा कि इस पाठ में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व, आज संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, यह चर्चा सुनी जा रही है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, अस्य पदस्य क भाव, इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस शब्द के बारे में मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये डिजिटल भारत शब्द है क्या। काल परिवर्तन, समय के परिवर्तन के अनुसार, जैसे समय चेंज हुआ, जैसे समय परिवर्तित हुआ, सह मानवेन, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित, आवश्यकता भी परिवर्तित होती गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम, प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौखिकम आसीत, मौखिकता अर्थात गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु यहाँ पर थोड़ा ऊपर बैठे होते थे, शिष्य नीचे बैठा रहता था, और गुरु जो भी बात कहता था वो सुनता था और मौखिक रूप से ही ग्रहण की जाती थी। विद्या च श्रुति परंपरा गुह्यते स्म, ऐसी वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी, अर्थात मुंह से ही सुनी जाती थी, मुंह से ही बोली जाती थी और सुनी जाती थी और ग्रहण की जाती थी, मौखिक परंपरा थी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, और आज के समय में सर्वाणि, सभी कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर से, जैसे कि देख सकते हो आप लैपटॉप, यहाँ इस यंत्र के माध्यम से सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, आप कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लिख्यन्ते च, और लिख रहे हैं।
कर्दक उद्योगेन, कागज के जो उद्योग है, कर्दक कहते हैं कागज को, उद्योगे, उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा, वृक्षों के उपयोग से वृक्ष, कृत्यन्ते इसमें काटे जाते थे, काटे जा रहे थे, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, किंतु जब कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग हुआ, अधिक से अधिक प्रयोग हुआ, तो वृक्षों का काटना, कर्तने, काटने में भी न्यूनता हुई है, वृक्ष भी कम कटने लगे हैं, पहले की अपेक्षा वृक्ष कम कटने लगे हैं। जैसे ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर से पढ़ना लिखना प्रारंभ हुआ, अब जैसे ही कागज का यूज कम हो जाएगा, कागज का उपयोग कम करने लग जाएंगे, वैसे ही वृक्षों का काटना भी कम हो जाएगा। इति विश्वास, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, यह पर्यावरण की सुरक्षा में दिशि महान उपकारो भविष्यति, एक महान उपकार सिद्ध होगा। जैसा कि यहाँ पर हिंदी अर्थ में भी लिखा हुआ है, आज सारे कार्य संगणक नामक यंत्र से ही सिद्ध हो रहे हैं। संगणक कंप्यूटर को कहते हैं, किए जाते हैं। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती है। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते थे, परंतु संगणक कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार सिद्ध होगा। अनंतर बाद में तालपत्रों ऊपरी, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रों ऊपरी, भोजपत्र के ऊपर च और लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। पहले जब मौखिक रूप से विद्या ग्रहण की जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही समय परिवर्तित हुआ, लोग तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने लगे। परिवर्तती काले, जैसे ही और समय परिवर्तित हुआ, कर्दगस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानाम भावानाम कर्दगोपरि लेखनम प्रारब्धम, जैसे ही समय परिवर्तित हुआ, वैसे ही जब कागज और लेखनी, पेन पेंसिल का आविष्कार हुआ, उसके बाद सभी लोग अपने मन के भावों को, अपने विचारों को कागज के ऊपर, कर्दक ऊपरी, कागज के ऊपर लेखन प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकन यंत्र से, उसके बाद टंकन यंत्र, टाइपराइटर आया, आविष्कार हुआ, तो जिससे तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाला सुरक्षिता अतिष्ठन, टाइपराइटर से लिख करके अपनी लिखी हुई बात को बहुत समय तक आविष्कार की हुई लिखी हुई बात को बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी, और ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे आविष्कार होते गए। जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा, वैसे ही हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है कि जैसे परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा मौखिक रूप से होती थी, बाद में यह परंपरा समय परिवर्तित के अनुसार तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से मन के सभी भावों को कागज पर लिखना आरंभ हो गया। टंकन यंत्र, टाइपराइटर के आविष्कार से टंकित हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। बच्चों यहाँ देखिए, इस शब्द पर अंडरलाइन हो रही है, आप भी अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से द्वारा। तालपत्रों ऊपरी, तालपत्र के ऊपर पूछा जा सकता है कि लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, किसके ऊपर लेखन कार्य होता था, पहले किस पे लिखा जाता था, तो तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लिखा जाता था। आगे, अधुना आज आपने बाजार में वस्तु क्रयाणाम, वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए रुपया का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से रुपए भेज दिए जाते हैं। जैसा कि ये नए नए ऐप्स हैं, इनके माध्यम से आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम गृहीतवंत। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, अर्थात रुपयों की आवश्यकता नहीं है, बाजार जाने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोशस्य, बैंक भी, च और अपि भी, बैंक भी, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यते, कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न करते हैं। बहुविधा, बहुत प्रकार के अनुप्रयोगा ऐप्स के द्वारा मुद्राहीनाय विनिमयाय
सहायिका संति। इस प्रकार से मुद्राहीन विनिमय के लिए ये ऐप्स सहायक हैं। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है, आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देख रहे हो, आपको पता लग रहा है वैसे कि ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के द्वारा पैसे भेजे जा रहे हैं। आगे, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत हो, कहीं की भी यात्रा करनी हो। रेल यान यात्रा पत्रस्य अर्थात टिकट की, रेल यान यात्रा पत्रस्य टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य वायुयान का टिकट की अनिवार्य अद्य नास्ति, उसकी अनिवार्यता नहीं है। ईमेल के माध्यम से आपको टिकट मिल जाता है, आप फोन में दिखा सकते हो। जैसा कि यहां पर भी लिखा हुआ है, अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, सभी टिकट अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ये चल दूरभाष यंत्र मोबाइल में, अपने मोबाइल में ईमेल के माध्यम से यह सुरक्षित हैं। जब कोई चेक करने वाला आता है तो मोबाइल से दिखा दिया जाता है। भवन्ति यानी सदृश्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीम, ताकि इससे आसानी से इसे दिखाकर सरलता से यात्रा का आनंद ले पाते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालयों में भी, अस्पतालों में भी उपचारार्थम, उपचार कराने के लिए, उपचार के लिए रुपया का नाम आवश्यकता न अनुभूयति। आज पैसों की आवश्यकता नहीं है, रुपयों की आवश्यकता नहीं है, आप कैश लेकर वहाँ लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आराम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि ऐसी मशीनें आपने देखी होगी बैंकों में, विद्यालयों में, जहाँ से पेमेंट आराम से हो सकता है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातु शक्यते, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क दातुम शक्यते, शुल्क दी जा सकती है। जैसा कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सारे पत्र हमारे मोबाइल फोन के ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अस्पतालों में उपचार के लिए आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन अब दूर नहीं है। तद दिनम, वह दिनम दूर, न अति दूरम, ज्यादा दूर नहीं है। यदा, जब, वयम, हम, हस्ते एकमात्रम, हाथ में एकमात्र, चल दूरभाष यंत्र आदाय, चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से अर्थात मोबाइल के माध्यम से, सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्याम। अब वह दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब मोबाइल के माध्यम से सब कार्य करने में हम समर्थ होंगे। आसानी से घर बैठे पूरे कार्य मोबाइल के द्वारा संपन्न हो जाएंगे। वस्त्र पुटके, पॉकेट में, जेब में, रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी कि पैसा जेब में रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कार्य हो सकता है, एटीएम के माध्यम से भी कार्य हो सकता है। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक, चेकबुक की भी इनकी आवश्यकता नहीं है। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम, समाचार पत्राणाम, पढ़ने के लिए समाचार पत्रों की, पुस्तकों की भी आवश्यकता समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त प्राय ही है, दिख रही है कि ये इनकी भी आवश्यकता अब समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका की कर्दन सेवा अर्थात लिखने के लिए भी कागज की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी और अभी नहीं है। जैसे भी कोई शब्द आपको नहीं आता, आपको पता है कि गूगल पे जैसे ही डालते हैं सब कुछ पूरा हिंदी अर्थ उसका आ जाता है, तो अर्थात डिक्शनरी की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। जिस प्रकार हिंदी में भी लिखा हुआ है, वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मात्र मोबाइल फोन लेकर सब काम
सब कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की तो आवश्यकता ही नहीं होगी, पासबुक चेकबुक की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। सब कुछ डिजिटल इंडिया के माध्यम से संभव है। अपरिचित मार्ग से, अपरिचित मार्ग, ऐसा रास्ता जो आपको नहीं पता है, किसी भी जगह को ढूंढना है तो आपको पता है, आसानी से गूगल पे गांव का नाम, शहर का नाम डालो, आपको रास्ता बता देगा कि कहाँ से जाना है, आपको कितनी दूरी के बाद आपको दाईं ओर मुड़ना है, कितनी दूरी के बाद आपको बाईं ओर मुड़ना है। सब आप गूगल मैप के माध्यम से कर सकते हैं। अपरिचित मार्ग से, नए मार्ग की, ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक अर्थात गाइड की, कोई गाइड करने की आवश्यकता नहीं है, गाइड को साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, मानचित्र नक्शे की आवश्यकता भी आपको अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह भी आप एक ही यंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। साकादि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुं चिकित्सालय शुल्कम दातुं, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुं, किम बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रेण अलम। अर्थात आपको किसी भी विश्राम गृह, किसी होटल आपको बुक करनी है या विश्राम गृह जब बुक करना है, उसके लिए कमरा सुनिश्चित करना है, उसके लिए भी, और अस्पतालों में आपको फीस देनी है, उसके लिए, विद्यालय में भी आपको शुल्क देने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से रुपए भेज सकते हैं, रुपए दे सकते हैं। और दान देने के लिए भी आपको चल दूरभाष यंत्रम अलम, आपको दान देने के लिए भी मोबाइल की ही आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके खाते में पैसे हैं तो आप दान भी फोन के माध्यम से दे सकते हैं। डीजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीया द्रुत गत्या अग्रेसरामः। डीजी भारतम, डिजिटल भारत, अस्याम दिशि, इस दिशा में भी हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। द्रुत गत्या, तेजी की गति से, अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय, हम भारतीय। डिजिटल भारत के इस दिशा में भी हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ में भी आप देख सकते हैं, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक गाइड की, मानचित्र नक्शे की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। सब्जियां या फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों में, विद्यालय महाविद्यालयों में भी फीस देने के लिए, और अधिक क्या कहा जाए, दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, जैसा कि डिजिटल भारत में आपने देखा कि मोबाइल से क्या क्या नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ किया जा सकता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।